हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम नेशनल पावर के एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर, कुछ भी बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर या फीचर ऑफ नेशनल पावर। पिछली वीडियो में ये टॉपिक शूट गया था, तो आज की इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से टॉपिक को शुरू करेंगे। और मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं, इंट्रोडक्शन की बात करूं टॉपिक की, तो बच्चों नेशनल पावर का मीनिंग आपने बेसिकली लिखना है। नेशनल पावर का मतलब है एक कंट्री की कैपेसिटी जिसके अनुसार वो अपनी विल किसी के ऊपर इम्पोज करता है। इट इज अ कैपेसिटी विच थ्रू विच अ कंट्री इम्पोजेज द बिल टू ऑन अदर नेशन। अपनी इच्छा किसी के ऊपर इम्पोज करता है, उसी को नेशनल पावर बोला जाता है। पावर का मीनिंग हमने पहले पढ़ा था, नेशनल पावर का मीनिंग हमने पहले पढ़ा था, वो सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। बच्चों, अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूँ, ये सारा इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे सारा कि देखो बच्चों, फीचर्स का ये टॉपिक जो बेसिकली है वो लास्ट जो वीडियोस में छूट गया था मुझसे, तो जो लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन बताई थी वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम फीचर्स पढ़ना शुरू करेंगे। फीचर्स क्या है? तो स्टूडेंट्स, अब मैं फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, नेचर्स की बात करूँ तो सबसे पहला नेचर नेशनल पावर की सबसे पहली फीचर ये है कि ये नेशनल को दर्शाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल पावर इज मेनली कंसर्न विद द नेशन। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ कंसर्न है, किसी एक कंट्री की पावर को दिखाती है, किसी एक स्टेट की पावर को दिखाती है। ये पूरे डिफरेंट मतलब नेशनल पावर का मतलब ही किसी कंट्री की पावर से है। नेशनल पावर का मतलब ही किसी पर्टिकुलर स्टेट की पावर से है। तो सबसे पहली फीचर ये है। दूसरी है पावर। नेशनल पावर में जो पावर की टर्म है उसका मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ वन नेशन, कैपेसिटी बेसिकली, और पावर मीन्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, कैपेसिटी टू इम्पोज द बिल ऑन द अदर, इम्पोज ऑन बिल ओवर द अदर। अपनी इच्छा किसी के ऊपर थोपना, अपने अनुसार किसी से काम करवाना, यही पावर है। तो नेशनल पावर में भी पावर का मतलब यही है कि जब एक नेशन अपनी इच्छा दूसरे पे थोप सके, वो पावरफुल नेशन है। नेशनल पावर का मतलब ये है कि एक कंट्री की अपनी पावर कि वो अपने अनुसार किसी से काम करवा सकते, किसी कंट्री से काम करवा सके, यही नेशनल पावर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा डायनामिक। बच्चों, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। नेशनल पावर जो है वो चेंजेबल कंसेप्ट है, वो डायनामिक है कंसेप्ट, वो स्टैटिक नहीं है। नेशनल पावर जो है वो हर कंट्री की या एक कंट्री की हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, टाइम टू टाइम वो चेंज होती है, डायनामिक होती है। आज इंडिया जो पावरफुल है, कल को आगे आने वाले टाइम में इंडिया इससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कुछ कंट्रीज बहुत पावरफुल थी, आज के टाइम पे वो काफ़ी वीक हैं। एक टाइम था इंग्लैंड बहुत पावरफुल था, बहुत कंट्रीज उसकी कॉलोनी थी, पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका राज था। बोला जाता था इंग्लैंड का सूरज तो कभी अस्त हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में क्या हुआ, सभी कॉलोनीज आज़ाद होगी, अब इंग्लैंड ज़्यादा पावरफुल नहीं है, अब यूएसए बड़ा पावरफुल है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो नेशनल पावर है किसी कंट्री की, वो डायनामिक है, वो चेंज होती है, वो स्टैटिक नहीं है। अगला डिटर्मिनेंट्स या एलिमेंट्स बोल लीजिए। नेशनल पावर को डिसाइड करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं नेशनल पावर को जो डिसाइड करते हैं। कुछ हम वीडियो बनाएंगे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। एक कंट्री पावरफुल है तो वो केवल उसके पास जो न्यूक्लियर पावर है या उसके पास आर्म्स हैं, उसके पास हथियार हैं, उसी से डिसाइड नहीं होता। एक कंट्री पावरफुल है या नहीं है, उसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। उसकी जियोग्राफी, उसकी पॉपुलेशन में लोगों की एज, लोगों की जो क्वालिटी, लोगों की एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मायने करती हैं एक कंट्री की नेशनल पावर को डिसाइड करने के लिए। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि बहुत से एलिमेंट्स हैं एक कंट्री की नेशनल पावर को डिसाइड करने के लिए। ये भी इसकी एक फीचर है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगला है लिमिटेशन। बच्चों, एक कंट्री की नेशनल पावर तो आपको लग गई पता, एक कंट्री की नेशनल पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री जो मर्जी करे, नो। कंट्री की पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कंट्री कुछ ऐसी लिमिटेशन इम्पोज करी गई हैं कि
उससे बाहर नहीं जा सकती कंट्री, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो जो नेशनल पावर है वो एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है, वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेशन उसके ऊपर इम्पोज करी गई हैं। लिमिटेशन क्या क्या है हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसमें हमारा वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन आता है, बैलेंस ऑफ पावर आता है, इसमें बहुत से कंसेप्ट है जिसके जरिए नेशनल्स की पावर को लिमिट किया गया है। तो ये भी इसकी फीचर है कि नेशनल पावर लिमिट है, नेशनल पावर के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज करी गई हैं, कोई पावर एब्सोल्यूट नहीं है। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपसे रिक्वेस्ट है। तो हमने पढ़ा नेशनल पावर की पहली फीचर है वो नेशनल है, दूसरी वो पावर है, तीसरी वो डायनामिक होती है, चौथी उसके बहुत से फैक्टर होते हैं जो उसको डिसाइड करते हैं, पांचवी उसके ऊपर लिमिटेशंस भी होती हैं बहुत सारी, छठी बेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, एक देश की फॉरेन पॉलिसी उसकी नेशनल पावर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जब कोई कंट्री किसी के साथ रिलेशनशिप बनाती है ना तो उसे एक पॉलिसी तैयार करनी पड़ती है, और ये फॉरेन पॉलिसी हर कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाती है। इंडिया की अमेरिका के साथ अलग फॉरेन पॉलिसी है, अफगानिस्तान के साथ अलग थी, है भी, पाकिस्तान के साथ अलग होगी, यूएसएसआर के साथ अलग होगी, चाइना के साथ अलग होगी, हर कंट्री के साथ अलग हमारी पॉलिसी होती है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस कंट्री के ऊपर, और उस कंट्री के साथ हमारी कितनी पावर है, मतलब हमारी नेशनल पावर क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के पास बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोई कमी नहीं है, तो इंडिया अपनी पॉलिसी ऐसे बनाएगा कि दूसरे नेशंस को इंडिया की बात माननी पड़ेगी। इंडिया नहीं बात मानेगा किसी की, इंडिया को किसी की कमी है, सब कुछ तो इंडिया में पड़ा हुआ है। पर अगर इंडिया के पास खनिज नहीं है, फूड नहीं है, कमी है, इंपोर्ट करना है दूसरे नेशन से, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी, उनके आगे झुक के रहना पड़ेगा। तो एक देश की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है उसकी नेशनल पावर के ऊपर। अगला पॉइंट है, इट इज़ एबिलिटी टू सिक्योर द गोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल पावर जो है वो कंट्री को नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में हेल्प करती है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है एक कंट्री का अपना इंटरेस्ट, वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाएंगे, फॉरेन पॉलिसी की वीडियो तो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। तो नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो हमारी नेशनल पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना लाइक किए ना जाएं, बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।